यौम क़ियामा फला तुज़्लम नफ़्सुन शैअन वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आखिरत में मीज़ान अमल होगा। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त, हम मीज़ान अमल, मीज़ान अदल कायम करेंगे क़यामत के दिन। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन हम मीज़ान अदल कायम करेंगे। एक मीज़ान कायम होगी, उसमें तो देखा जाएगा ईमान कुफ्र को। जब किसी के अंदर ईमान होगा फिर उसके आमाल को देखें। अगर कुफ्र है फिर तो बस फैसला है जहन्नम का, गुंजाइश नहीं, न किसी की सिफारिश की गुंजाइश है, न कुछ देखने की। अल्लाह हम सबको ईमान की कदर की तौफीक अता फरमाए। ईमान में जो कमाल पैदा होता है वो उसके अज्ज़ाए सलासा से होता है। अल्लाह ताला की जो वहदानियत हर नमाज के बाद पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, ध्यान के साथ। आजकल का मुसलमान ईमान और कुफ्र में तमीज़ नहीं कर रहा है, अपने आप को मुसलमान कहता है और कुफ्र के काम करता है। कितने मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे कुफ्र का काम कर अपने आप को। तो ईमान में कुफ्र में तमीज़ नहीं। इसलिए हदीस पाक में तालीम फरमाई, हर नमाज के बाद ये दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। अल्लाह ताला की वहदानियत, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आखिरत का जो एतक़ाद व बिल आखिरत हम युक़िनून। तो ये क्या हो, ये दिल में रचा बसा हुआ, दिल में, ये दिल में कैसा रचा बसा कि इस एतक़ाद और यकीन पर दिल और दिमाग मुतमईन हो। समझे बात? रज़ीद बिल्लाहि रब्बा बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिल इस्लाम दीन। जो आदमी सुबह को शाम को इसको पढ़ ले तो अल्लाह उसको राज़ी करके छोड़ेंगे। आखिरत इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, राज़ी करके छोड़ेंगे। रज़ीद बिल्लाहि रब्बा, मैं अल्लाह की रबूबियत पर राज़ी, दिल से राज़ी। तो दिलो दिमाग मुतमईन होना चाहिए अल्लाह की वहदानियत पर। वहदहू ला शरीका लह, वहदहू ला शरीका लह। अल्लाह मौजूद भी है, अल्लाह वाहिद भी है। अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ताला के वजूद का कायल होना और क्या होना, अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की वहदानियत का कायल होना। और फिर यही नहीं, दिलो दिमाग मुतमईन हो, मुतमईन बिल्कुल
ज़रा सा भी कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। जितना ज़मीन आसमान, चांद सूरज आसमान, पहाड़ नहरों में गौर फिक्र करेगा, हैवानात नबातात जमादात में गौर फिक्र करेगा, इतना ही हो मुतमईन हो जाएगा। तो दिल और दिमाग का मुतमईन होना, और फिर क्या होना, इक़रार बिल, दूसरी चीज़ है इक़रार बिल लिसान, यानी देखो जो दिल में पक्की चीज़ हो ना, तो पक्के अंदाज में जिक्र करे उसको, पक्के अंदाज में। हाँ, बोलने का भी अंदाज होता है, कोई किसी की बात हल्की सी होती है, हल्की सी दिल में हल्की है तो ज़ुबान पे भी हल्की आएगी। हाँ, ये जो दिल और दिमाग एतक़ाद यकीन पर पूरा मुतमईन है दिल और दिमाग, ज़बान से उसका इक़रार करो, ज़बान से उसका इक़रार। हाँ, वाकई अल्लाह का वजूद भी है, अल्लाह वाहिद भी हैं, झमके ऐसे नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जी, और सबसे अफजल नबी, सबसे पहले नबी। बोलते हैं समझ में नहीं आ रही बात इनके। सबसे पहले नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, सबसे पहले नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरमियान में जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उनकी तादाद का मालूम होना ज़रूरी नहीं, हमारा सब पर ईमान है, हमारा सब पर, हम सबको मानते हैं, हमारा सब पर ईमान है। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, हमारा सब पर ईमान। तो ज़बान से इसका इक़रार करना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, अल्लाह ताला की तौहीद का इक़रार करना। हाँ, तुमने सुना, ईमान की पुख्तगी अमाल में ज़ाहिर होती है, ईमान की कमज़ोरी अमाल में ज़ाहिर होती है। तो फिर आखिरत में जब मीज़ान कायम होगी, हाँ बस ऐसे ही होगा। फिर वहाँ अमाल का वज़न तो वहीं देखा जाएगा, अमाल का वज़न वहीं देखा। इससे अंदाज़ा लगाओ ईमान को मजबूत बनाना कितना है। और तीसरी चीज़ है अमल बिल जवारिह, अल्लाह की जो शरीयत है उस पर अमल, ये वहदानियत का, रिसालत का जी, और यानी अल्लाह जल्ल जलालुहु मनवालुहु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो शरीयत भेजी है, अमल से इसका सबूत देना कि मैं मुवाहिद हूँ, मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ। तो अगर होगा तो वो अमाल से ज़ाहिर करेगा, अगर अमल करेगा सुन्नतों का आशिक बन जाएगा, सुन्नतों का वो आशिक। इस तरह ईमान में कमाल, जब ईमान में कमाल होगा फिर क्या होगा, वो आरिफ बिल्ला होगा। आरिफ बिल्ला, देखो समझो बात को। कभी तो आदमी रियाकारी भी काम पर, रियाकारी के तौर पर अमल करता है, उसमें क्या वज़न होगा, वो तो अल्लाह के लिए है ही, उसमें क्या वज़न होगा। वल वज़्न यौमइज़िनिल हक़ व नज़अल मवाज़ीनल क़िस्त, बयान कुरान में लिखा है, इसमें आमाल के वज़न का तज़किरा। व नज़अल मवाज़ीनल क़िस्त यौमिल क़ियामह। और कभी आदमी करता है आदत के तौर पर, जिस तरह हमारा हाल है, बस आदत के तौर पर नमाज पढ़ते हैं। हमारे अकाबिर मशाइख फरमाते हैं, भाई इबादत नापसंदीदा है, इबादत में तो आदमी मशगूल है, रियाकारी के तौर पर वो भी नापसंदीदा है, आदत के तौर पर है वो भी नापसंदीदा है, ये लिखा है। इबादत तो हो रही, आदत के तौर पर भी इबादत तो हो रही जी, मगर वो गफलत के साथ है, वो आदत के साथ है, गफलत के साथ है, तो वो इबादत नापसंदीदा है। तो उसमें वज़न कहाँ,
वज़न तो उसमें होगा जो मारिफत के साथ होगा। लिखा है कि जब इबादत कोई भी काम करे कोई भी काम करे, ये आरिफ होने का नुस्खा लिखा है, आरिफ होने का नुस्खा, आरिफ बनने का नुस्खा, आरिफ बिल्ला। क्या? जब कोई काम करे तो सोच ले, चाहे वो शरई हो चाहे तबीई हो, ये लिखा है, चाहे वो अमल शरई हो या तबीई हो, जब कोई काम करे तो सोच ले। बस जो करता है सोच के अल्लाह के लिए, ये मारिफत के साथ ही, बस और क्या है? यही तो मारिफत है। मारिफत की जगह है भाई। हमारा तो जहन में दिमाग में भी नहीं आता है अल्लाह के लिए जा रहे, आदत के तौर पर जा रहे, 5 वक्त के अजान, भाई अजान होगी नमाज पढ़नी, ये भी तो सोच ले कि हाँ क्यों पढ़ रहा है, किसके लिए पढ़ रहा है। तो अगर ये थोड़ा से गौर कर ले, अल्लाह के लिए काम कर रहा है, अल्लाह के लिए इबादत कर रहा है, इबादत अल्लाह के लिए है, ये मारिफत के साथ, ये इबादत पसंदीदा है। फिर क्या होगा? ये वज़नी बन जाएंगे, ये वज़नी बन जाएंगे अमाल। फिर क़यामत में हम मीज़ान अदल कायम करें, वनाज़अ मवाज़िन क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन मीज़ान अदल कायम करेंगे, इसमें सब लोगों के आमाल को तोलेंगे। आमाल तोलेंगे, आमाल तुल जाएंगे। आमाल में तो जिस्मियत नहीं है। थानवी रहमतुल्लाह बयान कुरान में लिखा है, ये इस दुनिया के लिए शर्त है। जिस्मियत होना वजन करने के लिए, ये इस दुनिया के लिए शर्त है, ये आखिरत के लिए नहीं है। ये बयान कुरान में लिखा है। और अब तो जिसमें जिस्मियत नहीं उसको भी तोला जा रहा है। अब तो इश्काल ही खत्म हो गया। तो सोचना ये है भाई, ये हमारे अमल तोले जाएंगे आखिरत में। वाज किस लिए था, इसको तोला जाएगा। वाज किस लिए कह रहा था, नमाज किस लिए पढ़ रहा था, किस लिए पढ़ाना था, किस लिए पढ़ना था, किस लिए तस्बीह पढ़ते हैं। बस अगर वो है अल्लाह के लिए, जाहिर बात है भाई तो वज़न बढ़ जाएगा। जब आमाल तोले जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे उनके आमाल हसना ज़्यादा होंगे, गालिब होंगे, हो गए अव्वल वहला में चलो जन्नती बन गए। और जिनके आमाल सय्या गालिब हो गए, ज़्यादा हो गए, तो उनके लिए जहन्नम, दोज़ख। और जिनके बराबर है उनके लिए आराफ। अब आगे लिखा है, सिफारिश से, सजा से पहले या सजा के बाद ईमान वाले जाएंगे तो जन्नत में। चाहे वो शफात के जरिए सजा से पहले ही और या फिर सजा के बाद। इनकान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, राई के दाने के बराबर भी अमल होगा उसको भी हाजिर कर देंगे। मीज़ान अमल का समरा ये होगा, मीज़ान अमल का समरा ये, बयान कुरान में लिखा है, अमाल को तोलने का समरा ये होगा, अगर किसी का राई के दाने के बराबर भी अमल होगा उसको भी हाजिर कर देंगे। वो कफ़ा बिना हासिबी। अल्लाह ताला को किसी मुईन व मददगार की ज़रूरत नहीं हिसाब कराने में, अल्लाह काफ़ी है। और अल्लाह का जो हिसाब किताब होगा उसके बाद किसी हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं, आप अपील करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अंदाज में हिसाब किताब होगा जी, जालिम भी मुतमईन और मजलूम भी मुतमईन। वो तो मीज़ान अदल है,
भाई अपील तो जब भी करता है ना, कहीं और जब भी ले जाता है जब मुतमईन नहीं होता है। अल्लाह पाक हिसाब लेंगे और अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने के लिए। आखिरी हिसाब होगा और फैसला कौन होगा। अल्लाह ताला के बाद किसी के हिसाब लेने की ज़रूरत है ही नहीं। हिसाब भी होगा और हिसाब ऐसे अंदाज में होगा कि मुतमईन। वकील अल्हम्दुलिल्लाह तो रत्ती रत्ती का पाई पाई का हिसाब हो जाएगा। इस चीज़ को अगर पेश नज़र रखा जाए, सोचा जाए, गौर किया जाए, फिक्र किया जाए, तो फिर खुद ही तस्बीह के वक्त भी सोचेगा भाई हल्की क्यों पड़ी, भारी पढ़ लें। हल्की क्यों पड़ी भाई, अपनी तस्बीह को अल्लाह के लिए पढ़ लें और ध्यान के साथ पढ़ लें। अल्लाह के लिए पढ़ लें और ध्यान के साथ पढ़ लें भाई, भारी बन जाएगी, ये तोली जाएगी भाई। नमाज पढ़ने से पहले सोच ले भाई अल्लाह के लिए पढ़नी है, जरा ध्यान के साथ पढ़ लें भाई। इबादत पसंदीदा बन जाएगी, वजन बढ़ जाएगा। सोच ले, नीयत ठीक कर ले और बाद में मुहासबा कर ले। हमारे शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहासबा करते थे। एक दिन सबक पढ़ाया, बहुत अहम सबक था, बहुत मुश्किल सबक था, बुखारी शरीफ का। तो अंदर में खुशी पैदा हुई, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत बढ़िया पढ़ाया। जब अपना मुहासबा किया तो समझ में आया, तो उज्ब हो गया, फिर तौबा करी। अल्लाह अकबर, सुनने भाई, हाँ तौबा करी। सबक पढ़ा के, बढ़िया सबक पढ़ा के भी तौबा करनी पड़ी। नेकी भी करनी है और बचानी भी है। नेकी भी करनी है और बचानी भी है भाई दोस्तों। तस्बीह भी पढ़नी है जी, पहले भी नीयत ठीक करनी, बाद में भी टटोलना, नीयत खराब तो नहीं हो गई। तो इसलिए नमाज भी रोज़ाना पढ़नी, रोना भी रोज़ाना आखिरी रात में। वबिलअसहारि हुम यस्तगफिरून, सुन रहे, वबिलअसहारि हुम यस्तगफिरून। नमाज भी रोज़ाना पढ़नी, तस्बीह भी रोज़ाना पढ़नी और आखिरी रात में रोज़ाना रोना भी है, तौबा भी करनी है। या अल्लाह नमाज तो पढ़ी है मगर जैसी पढ़नी चाहिए अल्लाह पढ़ी, अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह रोज़ा भी रखा है मगर जैसा रखना चाहिए अल्लाह नहीं रखा, अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह जो रियाकारी हो गया अल्लाह से माफ़ कर दे। अल्लाह जो उजू पैदा हो गया अल्लाह से माफ़ फरमा दे। अल्लाह सारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे। रोज़ाना रोना है अल्लाह के साथ। ये नहीं बात तौबा कर ली एक दिन, अरे हमने तो तौबा कर ली। अरे भाई रोज़ाना गुनाह हो रहे, रोज़ाना कोताही हो रही है। यही आदमी क्या मरतबा तस्बीह पढ़ी रुकू में, यही पता नहीं सजदे में क्या मरतबा तस्बीह पढ़ी है। रोज़ाना गलती हो रही, कुल्लुकुम खत्ता। तो रोज़ाना ही रोना है। मौसम सरमा नेमत उज़्मा, ऐसी लंबी रात में भी आखिरी रात में उठ के न रोया जी, कब मौका है। तो ये ना सोचा कि मैंने तौबा कर ली बस। अरे भाई रोज़ाना नमाज पढ़नी है, रोज़ाना तस्बीह पढ़नी है, रोज़ाना तिलावत करनी और रोज़ाना ही आखिर रात में। अल्लाह बहुत वक्त बताया ना तुम्हें, एक रोज़ बताया था, भूल गए होगे तुम। हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने सुना, एक मुरीद जा रहा था पीर साहब को मिलने के लिए। पैदल का रास्ता था, पैदल चलते थे। एक दरख्त के नीचे थक के आराम करने लगा। ऊपर परिंदे यूँ कह रहे, अजीब आदमी पीर साहब से मिलने जा रहा, वो मुर्दा है। अभी बेचारा सोच, सच पंज में पड़ गया, क्या करूँ। चलो खैर फातिहा पढ़ी हम। पीर साहब मर गए तो फातिहा पढ़ गए। वहाँ से ही देखा पीर साहब जिंदा बैठे। कहा जी अजीब बात है, इंसान तो झूठ बोलेंगे, परिंदे झूठ बोल रहे। क्या हुआ, ये ऐसा होगा। कहा क्या वक्त था, जी फुला वक्त था। कहा बिल्कुल सही कह रहे, उस वक्त में अल्लाह की याद से गाफिल था। उस वक्त में अल्लाह की याद से गाफिल था। गाफिल ऐसा जैसा मुर्दा, जाकिर ऐसा जैसा जिंदा। तो कितना वक्त हमारा गफलत में गुजर रहा है ऐसे खालिक और मालिक को छोड़कर।
कहाँ कहाँ हमारी तवज्जो जाती है। खालिक नमाज में भी गैरुल्लाह की तरफ ख्याल जा रहा है। हमसे बड़ा मुजरिम कौन होगा भाई दोस्तों। नमाज में भी तस्बीह भी पढ़ रहे हैं जी, और हमारा ध्यान कहीं और है। तो इबादत भी कर रहे हैं और ध्यान हमारा कहीं और है। हम तो भाई इबादत में भी गुनाह कर रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए ये मत सोचो हमने तौबा कर ली थी, नहीं भाई दोस्तों। बिलअस्हारि हुम यस्तगफिरून, अल्लाह के नेक बंदे रोज़ाना तौबा इस्तिग़फ़ार करते, आखिरी रात में रोज़ाना बिलक बिलक के माफ़ी मांगते हैं। इसी को कहते हैं मारिफत, इसी को कहते हैं भाई मारिफत। इबादत भी करनी है फिर भी तौबा करनी है। अल्लाह जैसी इबादत करनी चाहिए तो नहीं हो सकी, अल्लाह माफ़ फरमा दे। तो इस अंदाज में अल्लाह से रोज़ाना माफ़ी मांग जी। इबादत पसंदीदा करनी है पूरी बेदारी के साथ। और भाई दोस्तों फिर भी जो कुछ कोताही हो जाए और समझे कि हाँ यकीनन हमसे कोताही हुई है, आखिरी रात में फिर तौबा इस्तिग़फ़ार। इसलिए हमारे अकाबिर रोज़ाना रोते थे, बिलक बिलक के रोते थे, रोज़ाना रोते थे जी। हाँ, जिनको विलायत का दर्जा हासिल हो गया था वो भी रात को उठकर बिलक बिलक के रोते थे, माफ़ी मांगते थे अल्लाह से। बस जो अल्लाह को जितना जानता है वो इतना ही हाँफता है, कांपता है, रोता है अल्लाह के सामने, रोज़ाना माफ़ी मांगता। इस वक्त भी तौबा कर लें और रोज़ाना 5 वक्त भी तौबा करें। और भाई आखिरी रात में रोज़ाना तौबा करें। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।